हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 17 मार्च 2013 का पेपर। इस पेपर के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस आए हुए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स ऑब्लिक सेंटेंसेस। यानी कि आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, यानी कि एक स्टेटमेंट दी जाएगी और आपको उस स्टेटमेंट का एक वन वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, जैसे कि देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है वन हु ईट्स टू मच। ठीक है, अगर आप इसका हिंदी में देखेंगे ट्रांसलेशन तो बनेगा वह जो बहुत अधिक खाता हो। ठीक है, आपको पेपर के अंदर ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, यानी जो स्टेटमेंट है वो हिंदी में नहीं मिलेगी, वो पूरी इंग्लिश में मिलेगी। तो आपको हिंदी में इसका मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसलिए दे दिया ताकि आप समझ सकें। और इसके साथ साथ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन देखिए हमारा क्या है, ग्लूटोन, जिसका मतलब होता है पेटू। दूसरा ऑप्शन है हमारा ओबीस, जिसका मतलब होता है मोटा। तीसरा ऑप्शन है हमारा ओवरवेट, जिसका मतलब होता है अधिक वजन। नॉर्मल वेट से जो काफ़ी ज़्यादा वेट होता है उसको ओवर वेट कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है हमारा ग्रीडी, ठीक है, जिसका मतलब होता है लालची। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ग्लूटोन। जो बहुत अधिक खाता है उसे हम लोग कहते हैं सॉरी, जो बहुत अधिक खाता है उसे हम लोग कहते हैं पेटू। वन हू ईट्स टू मच, इसका इंग्लिश में हो गया ग्लूटन। ठीक है ना, आपको ऐसे पेपर को सॉल्व करना है। आपको सबके हिंदी मीनिंग आने चाहिए। ठीक है, नहीं आते तो आप गूगल करके वहाँ पे देख सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, तो आप गूगल करके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या रहा है, एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, मतलब केवल मन में विद्यमान है, केवल मन में विद्यमान है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इमेजिनरी, जिसका मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा फैलेसी, जिसका मतलब होता है भ्रम। तीसरा ऑप्शन है हमारा गैम्बल, जिसका मतलब होता है जुआ। और चौथा ऑप्शन है हमारा मिजनरी, जिसका मतलब होता है धर्मात्र कार्य संबंधी, मतलब जो धर्म से रिलेटेड काम करते हैं उनको हम मिजनरी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इमेजिनरी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं और सबके मीनिंग आपको आने चाहिए, तभी आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको लगेगा ऑप्शन फर्स्ट सही है, ऑप्शन 4 सही है। यहाँ पे मेरे को चारों वर्ड की मीनिंग पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ, और ठीक इसी प्रकार आपको भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लाइकली टू अराउज एनवी, मतलब ईर्ष्या जगाने की संभावना है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एनवाइबल, जिसका मतलब होता है लोभ। दूसरा ऑप्शन है हमारा इकोनॉमिकल, जिसका मतलब होता है किफ़ायती। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारा एनवियस, जिसका मतलब होता है ईर्ष्या। और चौथा ऑप्शन है हमारा जेलस, जिसका मतलब होता है शक्की। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, एनविएबल। ठीक है, ये इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वन हु लव्स एंड सपोर्ट हिज और हर कंट्री एंड इज विलिंग टू डिफेंड इट। ठीक है, अब इसके हिंदी में मीनिंग देखते हैं। जो अपने देश से प्यार करता है और उसका समर्थन करता है और उसकी रक्षा करने को तैयार है। तो ऑब्वियसली इसका मीनिंग आपको आ गया होगा, ये सबको ही पता होता है। ऑप्शन देखते हैं इसके चारों। पहला ऑप्शन है अ पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब आपको पता ही होगा, देशभक्त। दूसरा ऑप्शन है अ मार्टियर, मतलब एक शहीद। तीसरा ऑप्शन है एन एलियन, एक विदेशी। और चौथा ऑप्शन है हमारा एन एथीस्ट, एक नास्तिक। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर सबको पता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, अ पैट्रियट। अब देखिए इसका सेकंड जो ऑप्शन है अ मार्टियर, ये कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया हुआ है। हालांकि एक जो जंग के अंदर शहीद हो जाते हैं वो भी तो हमारे देश के एक देशभक्त होते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही होगा, अ पैट्रियट। ठीक है ना,
तो आपको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, कंफ्यूज करने के लिए सेकंड ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ऑप्शन आपका पहला ही सही है यहाँ पे, क्योंकि मार्टियर वो भी देशभक्त है, लेकिन देशभक्त के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है अ पैट्रियट, तो वही आपको सेलेक्ट करना होगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इस पेपर के अंदर 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे और 3 आपसे इडियम फ्रेजेस पूछे गए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, इसका मतलब हो गया पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट 2.0, उसमें अक्षय कुमार विलेन बने थे। तो अक्षय कुमार उस फिल्म में आप देखिएगा वो बर्ड्स के बारे में अध्ययन करते हैं, बर्ड्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उनको A to Z सारे बर्ड्स के बारे में पता होता है। तो वहीं पर ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है कि स्टडी ऑफ बर्ड्स मतलब जो बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं एक वन वर्ड में। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा जूलॉजी, जिसका मतलब होता है जीव विज्ञान। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑर्निथोलॉजी, जिसका मतलब होता है पक्षी विज्ञान, और तीसरा ऑप्शन है हमें साइकोलॉजी, जिसका मतलब होता है शरीर क्रिया विज्ञान, और चौथा ऑप्शन है हमारा एंथ्रोपोलॉजी, जिसका मतलब होता है मनुष्य जाति का विज्ञान। अब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ये पक्षी विज्ञान। अब देखिए पक्षी विज्ञान से पता लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा। आपको अगर इसका हिंदी मीनिंग पता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। ठीक है ना, जूलॉजी बिल्कुल जीव विज्ञान, तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है ये। ठीक है, फाइसियोलॉजी देख लीजिए शरीर क्रिया विज्ञान, ये भी बर्ड से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी ये भी देखिए मनुष्य जाति का विज्ञान है, ये भी बिल्कुल रिलेटेड नहीं है इससे। तो एक ही ऑप्शन हमारा मैच कर गया पक्षी विज्ञान, पक्षी बर्ड्स बिल्कुल सिमिलर है ये। ठीक है ना, ऐसे आपको पेपर सॉल्व करना होगा, आपको सबके हिंदी मीनिंग आने चाहिए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये है आपका ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम मतलब मुहावरे। ठीक है, और आपके ये जो फ्रेजेस होते हैं इसको हम लोग कहावत कहते हैं। ठीक है, या इसको और भी कुछ बोलते हैं हिंदी में, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन हम इतना ईडियम को मुहावरे कहते हैं और फ्रेजेस को हम लोग कहावत कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द बोल्ड ईडियम फ्रेजेस, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्रेजेस। मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर बोल्ड करके ईडियम फ्रेजेस दिया जाएगा और उसका आपको एक करेक्ट मीनिंग ऑप्शन के थ्रू ढूंढकर आपको टिक लगाना है वहाँ पे। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट बट ऑल वर वाइड ऑफ द मार्क। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर वाइड ऑफ द मार्क ये आपको बोल्ड करके दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ईडियम हो गया, ये आपका क्या है यहाँ पे ईडियम यानी मुहावरे, मुहावरा। ठीक है, अब इस मुहावरे का आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिएंगे, इस 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट मीनिंग आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आइरिविलेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है निष्फल। उसके बाद क्रूशियल महत्वपूर्ण, उसके बाद इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, और अनरीजनेबल अनुचित। अब देखिए क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। आप क्रूशियल का मतलब ही महत्वपूर्ण होता है और इम्पॉर्टेंट का मतलब भी महत्वपूर्ण ही होता है। ठीक है, अब देखिए वाइड ऑफ द मार्क, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इरिवेलेंट मतलब निष्फल। कोई काम कर रहे हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं निकला, कोई फल ही नहीं निकला, तो वही हम कहते हैं निष्फल, इरिवेलेंट। ठीक है ना, वाइड ऑफ द मार्क। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, या तो आपको सेंटेंस के अंदर दिया जाएगा ये ईडियम, या डायरेक्टली आपको ईडियम पूरा दे देते हैं, ये सेंटेंस में नहीं देके आपसे डायरेक्टली ईडियम फ्रेजेस दिया जाएगा और उसका मीनिंग आपसे पूछा जाएगा। तो सेंटेंस में भी दे सकते हैं या तो आपको डायरेक्टली भी दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइसेस आर गोइंग अप बाय लीप्स एंड बाउंड। अब देखिए लीप्स एंड बाउंड आपका यहाँ पे ये हो गया ईडियम। ठीक है, बोल्ड करके दिया जाएगा आपको। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे।
इसके बाद है इरेगुलरली, मतलब अनियमित। तीसरा ऑप्शन है रैपिडली, जिसका मतलब होता है तेजी से। और चौथा ऑप्शन है हमारा सिस्टमैटिकली, जिसका मतलब होता है क्रम अनुसार। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, रैपिडली। लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है तेजी से। लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है तेजी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह क्वेश्चन हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट। गिव इन यहां पर आपका क्या है, ईडियम है, क्योंकि बोल करके दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अप्रूव, मतलब मंजूरी देना। दूसरा ऑप्शन है हमारा लाइक, पसंद। तीसरा ऑप्शन है परमिट, मतलब आज्ञा देना। और चौथा ऑप्शन है आपका यील्ड, जिसका मतलब होता है फसल। अब इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यील्ड। ठीक है, फसल। ठीक है, ये ठीक है ना। अब ये फसल यानी कि आपका वो वाला फसल नहीं है, मतलब किसी चीज़ का फल भी कह सकते हैं आप लोग ये। ठीक है, आपको ऑप्शन में फसल नहीं दिया जाएगा। फल मतलब जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, उसका एक आपको लास्ट में एक फ्रूट मिलता है, फल मिलता है ना। कहते हैं कि हमने पूरी मेहनत करी और लास्ट में उसका फल मिलता है, तो ये वहीं से रिलेटेड है, यील्ड। ठीक है, इसको फसल के तौर पे इसलिए दिया गया है कि जब हम फसल मेहनत करते हैं किसान, लास्ट में उसको फल मिलता है उसका, तो वहीं से इसको ऐसे डायरेक्टली लिंक करके दे दिया है फसल। ठीक है, आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट, यानी कि यील्ड मतलब फल। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करे हैं और 3 हमने यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस डिस्कस करे हैं। ठीक है ना। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर पे ही बेस्ड होते हैं। मतलब एसएससी क्या करता है कि उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वहीं से सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस बार बार पूछता है। ये एमटीएस में नहीं, ये आपके सीएचएसएल में भी पूछे गए हैं, सीपीओ में भी पूछे गए हैं और सीजीएल के अंदर, प्री के अंदर भी और मेंस के अंदर भी पूछे गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि मेंस के अंदर कुछ नए आपसे इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वही आपके बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना, आप उसके नोट्स बनाइए प्रॉपर। ठीक है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आप गूगल पर जाके उसका वर्ड का मीनिंग देख सकते हैं, हिंदी में भी मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। बाकी यहाँ तो मैंने आपको पूरा करवा दिया है कि आपको गूगल पे जाने की ज़रूरत ही ना है, आप वीडियो को देख देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको कुछ नए इडियम एंड फ्रेजेस मिलते हैं, तो आप उसे गूगल करके उसका मीनिंग ज़रूर देखें। आपको चारों ऑप्शन की मीनिंग आने चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट उसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है ना दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में।